बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका, अखेटक खाद्य संग्राहकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले किस सामग्री के औजार वर्तमान में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, लकड़ी के, पत्थर के, हड्डियों के, कांच के। तो इसमें से जो है आपको राइट आंसर लगा देना है बी नंबर, पत्थर के। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा में है नवपाषाण युग में ओखली और मूसल का उपयोग किन कार्यों में किया जाता था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, अनाज व वनस्पतियों को पीसने में। तो आपको यहाँ पे उत्तर में लिख भी देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है पुरातत्वीय स्थल बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, कश्मीर। तो आपको यहाँ लिख भी देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है बचने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग कितने वर्ष पहले हुआ। तो आपको उत्तर में करना है सी नंबर, 10,000 वर्ष। पाँचवा में है मध्यपाषाण युग को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है मेसोलिथ। तो आपको यहाँ पे उत्तर में लिख भी देना है मेसोलिथ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान वाले प्रश्न हैं आपके। तो आपको पहला में भरना है दजने गतमावास कहा जाता था। दूसरे में भरना है आपको ओखली और मूसल। और तीसरे में भरना है उत्तर पश्चिम। चौथे में भरना है भंडारण। पाँचवें में भरना है प्रागैतिहासिक। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सातवें में है आखेटक खाद्य संग्रह किसे कहा जाता था। तो आपको लिखना है आज से लगभग 20 लाख साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में निवास करने वाले लोगों को आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका आठवें में है आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग किन किन कार्यों में करते थे। तो आपको जो है उत्तर में लिखना है आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों के औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल उतारने के लिए करते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालक बन गए। तो आपको उत्तर में लिखना है आरंभिक मानव ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया गया। धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय, सूअर आदि पशुओं को पालतू बनाया। इस प्रकार आरंभिक मानव पशुपालक बन गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है आरंभिक मानव की किस प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है। तो आपको उत्तर में लिखना है आरंभिक मानव की पौधों को उगाना, जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है जहां औजार बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है जहां औजार, इमारतों, बर्तन जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए जाते हैं उस स्थान को पुरास्थल कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में दिया है भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यह ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है। तो आपको उत्तर में लिखना है भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका में गुफाएं और कंदराएं हैं। इन गुफाओं में सुंदर चित्र बने हुए हैं। इन गुफाओं में जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर क्यों घूमते रहते थे। तो आपको उत्तर में लिखना है आखेटक खाद्य संग्राहक लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे क्योंकि यदि वे एक ही जगह रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों आदि को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में वह एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता था। तो आपको उत्तर में लिखना है नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग
इस प्रकार किया जाता था जैसे वस्तुओं को रखने धीरे धीरे लोग इन बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। प्रश्न क्रमांक 15 में है मेहरगढ़ के बारे में 8 से 10 वाक्यों में विवरण लिखिए। तो आपको लिखना है मेहरगढ़ के बारे में वर्णन इस प्रकार है। पहला है आपका मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले यहाँ जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना प्रारंभ किया। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी प्राप्त हुए। प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे हैं। तो इस तरह से आपको मेहरगढ़ के बारे में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। तो यहाँ पे आपका जो है बहुत सारे नाम दिए हुए हैं जैसे भीमबेटका, बुर्ज होम। तो इनको जो है आपको मानचित्र में दर्शाना है। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे ये मानचित्र आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आपको पूरा मानचित्र में जो है वो पूरा नाम दर्शा लीजिएगा। आपको देख के जो है अच्छे से कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।